नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं फिल्मी बस, जहां आपको मिलती है फिल्मी दुनिया की हर खबर। बिना देर किए शो की शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहली खबर में आपको लेकर चलते हैं हॉलीवुड। मार्वल सुपर हीरो फिल्म ब्लैक विडो की एक्ट्रेस स्कारलेट ने वॉल्ट डिज्नी कंपनी पर केस कर दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि कंपनी ने उनके साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। लॉस एंजलिस सुपीरियर कोर्ट में दायर शिकायत में कहा गया है कि ब्लैक विडो की दोहरी रिलीज रणनीति ने स्कारलेट के कॉम्पनसेशन को कम कर दिया था, जो कि आंशिक रूप से बॉक्स ऑफिस रिसीविंग पर बेस्ड था। उन्हें इस बात की गारंटी दी गई थी कि फिल्म खास तौर पर थिएटर्स में रिलीज होगी, लेकिन ब्लैक विडो की 9 जुलाई को थिएटर और डिज्नी प्लस पर एक साथ स्ट्रीमिंग हुई। महामारी के दौरान डिज्नी ने कुछ फिल्मों के लिए ड्राइवेड पैटर्न की टेस्टिंग की थी, ताकि कंपनी अपनी स्ट्रीमिंग सेवाओं को बढ़ावा दे सके। हालांकि दुनिया भर के कई सिनेमा हॉल इस दौरान बंद रहे थे। इस कंप्लेन में स्कारलेट ने कहा कि उनकी टीम ने इस मुद्दे को हल करने के लिए डिज्नी से कांटेक्ट किया, लेकिन उन्हें काफी हद तक नजरअंदाज किया गया। वैसे आपको स्कारलेट के बारे में थोड़ी और जानकारी दे देते हैं कि 2018 और 2019 में फोर्ब्स मैगजीन की दुनिया की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस की लिस्ट में वो टॉप पर थी। स्कारलेट की प्री टैक्स इनकम जून 2018 से जून 2019 तक $56 मिलियन थी। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर क्यों शिल्पा शेट्टी कुंद्रा मीडिया से पैसे मांग रही हैं। दरअसल शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया और कुछ वेबसाइट्स पर अपने बारे में छप रहे कंटेंट के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शिल्पा ने 29 मीडिया कर्मियों और मीडिया हाउस के खिलाफ पोर्नोग्राफी मामले में झूठी रिपोर्ट करने और उनकी छवि खराब करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। इस मामले की सुनवाई कल होनी है। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में लिखा है कि उनके बारे में लिखी गई खबरें गलत और अपमानजनक है, जिससे उनकी इमेज को नुकसान हो रहा है। इसीलिए कोर्ट इस तरह की खबरों पर रोक लगाए। शिल्पा ने कुछ मीडिया कंपनियों से उनके बारे में छपे डिफेमेटरी कंटेंट की डिलीट करने के लिए मांग की है। बिना शर्त माफी मांगने और 25 करोड़ रुपए के हर्जाने की भी उन्होंने मांग की है। शिल्पा ने अपनी एप्लीकेशन में कहा कि उनके पति राज कुंद्रा के केस की छानबीन में उन्हें जानबूझकर घसीटा जा रहा है। बिना पुष्टि किए उनके इस सब में शामिल होने की बात कही जा रही है। उन्हें एक ऐसी महिला के रूप में पेश किया जा रहा है जो अपने पति के साथ क्राइम में शामिल है। उनके बारे में छपे इन आर्टिकल और वीडियोस ने उनके फैंस, फॉलोअर्स, ब्रांड एंडोर्समेंट, कंपनियों, बिजनेस एसोसिएशन और लोगों की नजरों में उनकी इज्जत कम कर दी है। इसीलिए वो लोग उनके बारे में छपी इन फर्जी खबरों पर विश्वास कर रहे हैं। इन खबरों से उनके परिवार की प्रतिष्ठा को चोट पहुंची है। इसकी वजह से उनके बच्चों, माता पिता और करीबी लोगों को नफरत और मजाक का सामना करना पड़ रहा है। भाई वाह, अब क्या लोग सच भी ना दिखाएं? कैसे कोई यकीन करे कि आप नहीं जानती थी कि राज कुंद्रा ये सब काम करता था। अगली खबर सिनेमा लवर्स और अक्षय कुमार के फैंस के लिए, क्योंकि इंतजार खत्म हुआ। अब देश भर में सिनेमा घर खुल गए हैं। इसी के साथ ही अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म की रिलीज का ऐलान कर दिया है। अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म बेल बॉटम अब थिएटर्स में 19 अगस्त को रिलीज होगी। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ वाणी कपूर, हुमा कुरैशी और लारा दत्ता भूपति अहम रोल में होंगे। इन दिनों अक्षय कुमार और वाणी कपूर इस फिल्म के प्रमोशन में लगे हुए हैं। फिल्म की कहानी 80 के दशक की है, जिसमें अक्षय सीक्रेट एजेंट के रोल में दिखाई देंगे। अब आराम से बड़े पर्दे पर अपनी पसंदीदा फिल्मों का मजा लेना। भाई हमारी अगली खबर भी कुंद्रा परिवार से ही जुड़ी है। क्या करें, इस केस में हर पल एक नया खुलासा जो हो रहा है और आपको खबरों से रूबरू कराना हमारा यही काम है। खैर, पॉर्न फिल्म रैकेट मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। राज कुंद्रा पर अब ऑनलाइन गेम में जनता को लाखों रुपए का चूना लगाने का आरोप लगा है। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि राज कुंद्रा की वियान इंडस्ट्री का एक ऑनलाइन गेम है, जिसका GOD यानी गेम ऑफ डॉट्स नाम है। लोगों को बताया गया था कि ये गेम लीगल है। ये वियान कंपनी के लेटर हेड पर है। इस गेम के प्रमोशन के लिए शिल्पा शेट्टी की फोटो का इस्तेमाल किया जाता था। राम कदम ने आरोप लगाया है कि लोगों को खेल के डिस्ट्रीब्यूटर के नाम पर ठगा गया। किसी से 30 लाख तो किसी से 10 लाख रुपए ठगे गए। डिस्ट्रीब्यूटर की ओरिजिनल कॉपी भी नहीं दी गई। इस खेल में इनाम की रकम देने की बात कही गई। अनुमान है कि 2500 से 3000 करोड़ का घोटाला वियान इंडस्ट्री ने किया है। जब ठगे हुए लोग राज कुंद्रा के दफ्तर में गए और वहां उनसे मारपीट भी की गई। यहां तक कि कंपनी ने उन्हीं लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी। बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने यह भी बताया कि इन ऑनलाइन गेम में वही लोग जीते थे जो उनकी कंपनी में काम करते थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में महाराष्ट्र सरकार हस्तक्षेप करे और पुलिस जांच करे। राम कदम ने यह भी कहा कि मुंबई पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले से मिलकर वो न्याय की मांग भी करेंगे। कहां से बचोगे राज कुंद्रा? करारा जवाब मिलेगा या यूं कहें मिल गया है।
किसको और किससे, ये बताते हैं। कुछ समय पहले कॉमेडियन सुनील पाल ने मनोज वाजपेयी को लेकर कमेंट किया था, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। सुनील ने कहा, मनोज वाजपेयी कितना भी बड़ा एक्टर होगा, उसे कितने भी अवार्ड्स मिल गए होंगे, लेकिन उससे ज्यादा बदतमीज और गिरा हुआ आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। वो पॉर्न जैसा कंटेंट बनाता है, ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। ये भी एक पॉर्न है। पॉर्न सिर्फ दिखाने का नहीं होता, विचारों का भी होता है। अब मनोज ने सुनील के इस कमेंट पर अपना रिएक्शन दिया है। मनोज ने हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा, मैं समझ सकता हूँ लोगों के पास काम नहीं है, मैं इस बात को अच्छे से समझ सकता हूँ। मैंने भी ऐसी सिचुएशन देखी है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में लोगों को ध्यान लगाना चाहिए। भक्ति चैनल लगाकर वही देखो सुनील जी, वहाँ वही मिलेगा जो आपको देखना है। चलिए हम अपने शो को करते हैं खत्म। कल फिर हाजिर होंगे फिल्मी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और जाने से पहले हमारे चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।